तो मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर परियों की। एक था कुबेड़ा तैनून। वह स्पेन के किसी गांव में रहता था। बड़े बूढ़ों का आदर से नमस्कार करता। बच्चों के बार बार छेड़े और तंग करने पर भी उसे गुस्सा न आता। वह बच्चों को किस्से कहानियां सुनाता, ऐसे चुटकुले सुनाता कि बच्चे हंसी से लोटपोट हो जाते। गांव में किसी के घर कोई भी समूरा होता, तैनून को आग्रहपूर्वक बुलाया जाता। इसका कारण यह था कि तैनून बहुत अच्छा गाता था। उसकी आवाज मीठी और सुरीली थी। गांव के पास एक पहाड़ी थी। तैनून इसी पहाड़ी पर बकरियां चराने जाता था। वह एक गिटार अपने साथ रखता था। बकरियों को चराने के लिए छोड़ देता, स्वयं कभी किसी चट्टान पर और कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुरीली आवाज में गीत गाता और गिटार बजाता। तो पहाड़ी का कोना कोना तैनून के गीत से गूंज उठता। एक दिन तैनून रोज की तरह सुबह बकरियां के लिए पहाड़ी पर गया। मौसम सुहावना था। वह एक पेड़ की मजबूत टहनी पर जा बैठा, गिटार बजाने लगा। उस दिन गिटार बजाने और गाना गाने में उसे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। गिटार बजाते और गाना गाते हुए शाम हो गई, लेकिन तैनून का मन नहीं भरा। घर जाने की इच्छा ना हुई। वह गाना बजाने में लगा रहा। पता नहीं कब पेड़ पर बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। आधी रात को उसकी नींद टूटी, पर कानों में पड़ने वाली मधुर दबनी ने फिर उसे सोने न दिया। तैनूर ने ध्यान से सुना तो लगा कोई पास में ही होगा गा रहा था। वह तैनूर ने इधर उधर देखना शुरू किया तो पाया आवाज कहीं और से नहीं, पेड़ के नीचे से आ रही थी। वह कई परियां घेरा बनाकर नाच गा रही। उसका गीत सुनकर तैनून ने रहा न गया। बोला, परियों, मेरा संगीत तुम्हें अच्छा लगेगा। यह कहकर उसने गीत बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। परियों ने तैनून का गाना बजाना बहुत अच्छा लगा। वह बेहद खुश हुई और तैनून की आवाज से आवाज मिलाकर गाने लगी। सहसा एक परी बोली, आप कौन हैं और कहाँ छिपे हुए हैं? हमारे साथ मिलकर क्यों नहीं गाते? फिर सारी परियों ने मिलकर अनुरोध किया। तैनून परियों का अनुरोध ना ठुकरा सका। वह पेड़ से नीचे उतर आया और परियों के साथ नाचने गाने लगा। तैनून और परियों ने जी भर कर गाना गाया। परियों को सुबह होने से पहले अपने देश लौटना था, इसलिए सुबह होने से थोड़ी देर पहले परियों ने नाचना गाना बंद कर दिया। उन्होंने तैनून से कहा, आपके साथ हमारी आज की रात बहुत आनंद से बीती। हम आपसे बहुत खुश हैं। आप कोई वरदान मांग ले, आप जो मांगेंगे उसे देने में हमें खुशी होगी। तैनूर ने कुछ नहीं मांगा। उसने यही कहा कि उसे किसी वस्तु की जरूरत नहीं। परियों ने कई बार वरदान मांगने को कहा, फिर भी तैनूर ने हर बार एक ही उत्तर दिया, मेरे ऊपर प्रभु का अपार कृपा है। मैं अपने जीवन में किसी प्रकार का अभाव महसूस नहीं करता। अंत में परियां बोली, हमें अब जाना है, इसलिए जल्दी कीजिए। यदि आप कुछ नहीं मांगेंगे तो हमें दुख होगा। तैनून बोला, आप उदास ना हो। मैं नहीं चाहता आप यहाँ से दुखी मन से जाए। आप वरदान ही देना चाहती हैं तो मेरा कुबड़ ठीक होने में मेरे वरदान दे दे। यह सुनते ही परी ने अपने हाथ तैनून के कोबड़ पर रख दिए। कुछ देर तक दबाती रही, फिर अपने सखियों के साथ आकाश में उड़ गई। तभी तैनून को मुर्गे की बांग सुनाई दी। वह अपने घर की ओर रवाना हुआ। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह बिल्कुल सीधा चल रहा था। उसने अपना हाथ पीछे ले जाकर देखा तो पाया वहाँ कुबड़ नहीं था। परियों के चमत्कार पर तनून प्रसन्न हो गया। तनून अपने गांव पहुंचा। पीठ का कुबड़ गायब हो जाने से वह बहुत सुंदर लग रहा था। गांव वाले उसे देखकर ठगे से रह गए। गांव के एक एक आदमी ने तैनून से पूछा कि उसका कुबड़ कहाँ गया। तैनून ने सारी सच बता दी। गांव वालों ने परियों के लिए बहुत धन्यवाद दिया। तैनून का कुबड़ दूर हो जाने का समाचार पड़ोस के गांव में भी पहुंचा। वहां भी एक कुबड़ा युवक रहता था। नाम था मुगिल। उसने सोचा तैनून ने तुरंत मिलना चाहिए, हो सकता उसका कुबड़ भी खत्म हो जाए। यह सोचकर वह तैनून के पास पहुंचा। तैनून बड़े प्रेम प्रसन्न से मिला। सारी बातें विस्तार से बताते हुए उसने कहा, आपको पहाड़ी पर अवश्य जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका कुबड़ भी दूर हो जाएगा।
मेगुल तैनून द्वारा बताई गई पहाड़ी पर पहुंचा। वह चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति था। आवाज एकदम कर्कश थी। वह बोलता तो ऐसा लगता किसी से झगड़ा कर रहा हो। उसे गाना भी नहीं आता था। उतावलापन भी बहुत अधिक था। वह तैनून द्वारा बताए गए पेड़ पर जा बैठा। परियों के आने की प्रतीक्षा करता रहा। जब तक परियां नहीं आई तब तक मन ही मन मुनमुनाता रहा। परियों को कोसता रहा। ठीक आधी रात के समय परियां आई। उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया। पेड़ से नीचे उतर के परियों के साथ मुगल भी गाने लगा। कर्कश जैसी कौवे की आवाज सुन उसे अपने सामने खड़ा देख परियां गुस्से से भरी उठी। वह आपस में कहने लगी, ये हमारा मित्र नहीं हो सकता। परियों की बात सुन मेगुल को गुस्सा आ गया। वह चीख कर बोला, हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारा मित्र नहीं बनना चाहता। मुझे तो अपना कुबर ठीक कराना है, उसी तरह जैसे तैनून का हुआ। क्या तुम्हें तैनून की तरह गाना आता है? एक परी ने पूछा। मेरा गला तैनून से मीठा है, उसमें ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी तारीफ कर रही हो? मैं उससे नफरत करता हूँ, मेगुल ने कहा। इतना सुनते ही परियां आग बबूला हो उठी। सबने मिलकर मेगुल का पकड़ा और पहाड़ी से लुढ़का दिया। वह फिसलता हुआ नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। जब मेगुल को होश आया तो दिन निकल आया था। उसका सारा बदन ठीक रहा था। वह जैसे तैसे उठा। उसने तैनून को अपनी ओर आते देखा। उसे देखते ही मेगुल रो पड़ा। उसने तैनून को रात की पूरी घटना बता दी। तैनून उसे सहारा देकर अपने घर ले गया। उसके बदन पर दवा लगाई, फिर बोला, अब कुछ दिन तुम मेरे पास रहो, ठीक हो जाओ तो चले जाना। तैनून का यह व्यवहार देखकर मेगुल की आंखों में आंसू आ गए और कहा, दोस्त, मुझे अपने बुरे व्यवहार का दंड मिला। मैंने परियों के सामने तुम्हें बुरा भला कहा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तैनून ने मेगुल की पीठ थपथपाई और बोला, दोस्त, जो हुआ उसे भूल जाओ। परियां दूसरों की भलाई करती हैं, वह अच्छी होती हैं। उन्हें बुरा लगता है। मेरा कुबड़ कैसे ठीक होगा? मुझे परियां कभी क्षमा नहीं करेंगी। कहता हुआ मेगुल रोने लगा। मित्र की दशा देखकर तैनून की आंखें भी भीग गईं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।